नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल से और सहारा रीसबमिशन पोर्टल से दोनों पोर्टल से जुड़ा कुछ अपडेट है। और जो सहारा रिफंड पोर्टल से जो कुछ अपडेट आया है, जिसके मुताबिक अभी तक सिर्फ और सिर्फ केवल 48,000 निवेशकों का ही भुगतान मिल पाया है। तो आखिर आगे की परिस्थितियां क्या बनने वाली है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दोनों अपडेट भी बताएंगे और इस पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। और आज जो परिस्थितियां आप सभी के सामने आई है, जो भी मुश्किलें झेल करके आज इस वक्त आप जिस हालात में हैं, इसकी कल्पना हमने कई महीने पहले ही कर दिया था अपने चैनल पे, अपने वीडियो के माध्यम से। आप सभी को अगर पता नहीं होगा तो आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में सबसे पहले हम दो अपडेट जो सहारा रिफंड पोर्टल से और सहारा रीसबमिशन पोर्टल से वो आपको बताने वाले हैं। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस वक्त जो हम परिस्थिति में हैं, यानी कि हमारे जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु इस वक्त जिस परिस्थिति में हैं कि न भुगतान मिल रहा है और न ही कोई रास्ता दिख रहा है आगे, आखिर उनका भुगतान कैसे मिलेगा, क्या आगे की परिस्थितियाँ क्या होने वाली है, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में अगर कोई सवाल प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर कोई भी अपना राय और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे चैनल के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहारा रिफंड पोर्टल और सहारा रीसबमिशन पोर्टल जो अपडेट है, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जितने भी लोगों का अब तक का भुगतान हुआ है, उनको अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 50,000 निवेशकों का भुगतान हो चुका है। आप सभी अगर सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप सभी को इस बात की पता लग गई होगी। लेकिन जो कुछ आंकड़े इस वक्त निकल के आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 50,000 की संख्या में बताई जा रही है। और जितने भी निवेशक का अपना भुगतान मिला है, अगर उनकी कुल राशि की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 करोड़ रुपये की ही राशि है। यानी कि जिनके भुगतान मिला है या तो 10,000 मिला है या फिर 10,000 से कम की राशि मिला है। जैसे कि आपको पता है, पहले फेज में 10,000 रुपये की ही राशि सहारा रिफंड पोर्टल से दिया जाने वाला है। तो इस वक्त जो कि करोड़ों से ज़्यादा की संख्या में लोगों ने अपना आवेदन किया है पोर्टल पे, जो कि एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि अब तक जो डिपॉजिट अमाउंट है लगभग 75,000 करोड़ के आसपास में सहारा रिफंड पोर्टल के पास पहुंच गया है। हालांकि मैंने जब से ये पोर्टल आया है उस वक्त भी आप सभी को अपनी तरफ से सजेस्ट भी दिया था। मैं यहाँ कोई भी झूठ बोलने वाला नहीं हूँ कि इस वक्त अगर आपका भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो हमने जो सजेशन आपको दिया था कि हाँ क्लेम कीजिए, लेकिन उसका नतीजा ये है, बेशक भुगतान मिलने में देरी हो रही है, नहीं मिल रहा है, इस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है, लेकिन जो हमने सजेशन दिया था उसका नतीजा ये है कि आज जो CRCS इस बात को मान रही है कि हाँ इस वक्त तक लगभग 75,000 करोड़ रुपये की जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका क्लेम आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है। इससे ये बात का पता चलता है कि निवेशक इस वक्त कितने हैं, कितने की संख्या में लोग अपना भुगतान पाने के लिए तैयार है। इसमें से बहुत से ऐसे निवेशक होंगे जो कि आज भी अपना आवेदन पोर्टल पर नहीं कर पाए होंगे। किसी भी कारणवश हो सकता है, या तो उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही होगी, या फिर वो आवेदन करने में सफल नहीं हो पाएंगे, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये की राशि को सुन करके ही आवेदन नहीं किया है। तो हम अगर एक अनुमान के मुताबिक इस बात को मानते हैं कि 50% लोगों ने ही इस पोर्टल पे अपना आवेदन किया होगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा की संख्या में लोगों ने विरोध भी किया है इस पोर्टल का, चूँकि 10,000 रुपये की ही पहली राशि दी जा रही है। और कुछ लोग जो अपना निस्वार्थ इस पे अपना आवेदन किए हैं कि हाँ हमको दूसरा कोई विकल्प है नहीं, हमको अपना भुगतान यहीं से मिलने वाला है। तो अगर 50-50 भी मान लिया जाए तो भी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने अपना आवेदन किया है तो निश्चित रूप से 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में निवेशक आज भी इस पोर्टल पे आवेदन नहीं किए हैं। तो अगर लगभग 75,000 करोड़ रुपए की राशि जो डिपॉजिट अमाउंट होती है उसका क्लेम अगर CRCS के पास पहुंच गया है तो निश्चित रूप से इतना ही राशि का क्लेम करना अभी भी बाकी है।
तो एक अनुमान के मुताबिक मान लीजिए कि लगभग 1.5 लाख करोड़ की उनका डिपॉजिट अमाउंट ही होता है सिर्फ और सिर्फ। अगर ब्याज के साथ जोड़ा जाए तो अनुमान लगा लीजिए, अगर डबल मानिए तो 3 लाख करोड़ रुपए की राशि होती है। निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा फिगर है, शायद इतना बड़ा फिगर शायद जो कि कल्पना से बाहर है। 3 लाख करोड़ रुपए की राशि इस देश के निवेशक ने किसी कंपनी में अपना निवेश किया और उनका भुगतान आज मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, और वो भी करोड़ों के निवेशक, और मिल रहा है सिर्फ हजारों की संख्या में निवेशकों को। कहाँ से ये न्याय हो रहा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ये न्याय है या फिर अन्याय। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अपडेट है जो सहारा रीसबमिशन पोर्टल्स है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो सहारा रीसबमिशन पोर्टल से जो अपडेट है, आप यहाँ मेरे लैपटॉप पे आप देख नहीं सकते हैं, शायद हो सकता है इसका फिगर आपको स्पष्ट नहीं दिखता होगा। चलिए मैं उसका एक आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। जो कुछ अपडेट आया है इसमें आप जैसे सहारा रीसबमिशन पोर्टल आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, नीचे के पहला ही लिंक खुलेगा, आएगा यहाँ पे सहारा रीसबमिशन पोर्टल का लिंक पे। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है कि यह लॉगिन केवल कमियों वाले आवेदनों को दोबारा सबमिट करने के लिए है। उसी के नीचे एक नया अपडेट आया है, कुल राशि का दावा करें, फेज 1, फेज 2, फेज 3, यानी कि 3 फेज में आपको दावा प्रस्तुत करना है इस पोर्टल पे। ध्यान दीजिएगा, इस पोर्टल पे 3 फेज में स्टेप बाय स्टेप आपको दावा करने का मौका मिलेगा, और इस पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपको अपना आवेदन यहाँ पे प्रस्तुत करना है, दावा करना है। लेकिन इस वक्त अभी ये पोर्टल पे आपको किसी भी प्रकार से आवेदन नहीं करना है जब तक कि कोई सहारा रिफंड पोर्टल या सीआरसी से कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आ जाएगी। जैसे कि आप जब सहारा रिफंड पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ अभी भी इस बात का अपडेट दिया हुआ है कि जल्द ही इसके लिए लिंक प्रदान किया जाएगा। तो वहाँ जब तक कोई ऑफिशियली या सीआरसी की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको इस पर किसी भी प्रकार से क्लेम या फिर अपना रीअप्लाई नहीं करना है। लेकिन जो कुछ अपडेट है वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ताकि आप पहले से इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहे कि हाँ, हमको कैसे इस पर रीअप्लाई करना है, क्या कुछ की ज़रूरत होगी, क्या क्या मौकाएं मिलने वाले हैं। तो जो इस वक्त सहारा रीसबमिशन पोर्टल ने अपडेट किया है, 3 फेज में आपको यहाँ पे रीअप्लाई करना है। पहले फेज में 10,000 या कम, यानी अगर आपकी राशि 10,000 या इससे कम की है तो आप इस पर रीअप्लाई कर सकते हैं 7 नवंबर से। ध्यान दीजिएगा, 7 नवंबर से यहाँ समय दे दिया गया। हालांकि इसका पहले 3 नवंबर की बात यहाँ पे लिखी गई थी कि आप 3 नवंबर से यहाँ इस पर रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 7 नवंबर कर दिया गया है। देखिए, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहे हैं, इसके लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी इस पर आपको आवेदन नहीं करना है और किसी भी प्रकार से जल्दीबाजी नहीं करना है। बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि पिछले समय में काफ़ी हम सभी ने परेशानियां झेली है, तो वो परेशानियां अब हम सभी को झेलना नहीं है। दूसरा स्टेप है फेज 2, 20,000 या कम, यानी अगर आपकी राशि 20,000 रुपये है या फिर उससे कम है आवेदन डिपॉजिट अमाउंट, उन लोगों को इस पर रीअप्लाई, अगर यानी आपके आवेदन में कुछ कमियां पाई गई है, डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज आया है, अगर आप इस पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं, आपके स्तर से अगर कोई सुधार होने वाला है, तो उस परिस्थिति में आप अगर 20,000 या 20,000 रुपये से कम की अगर आपकी राशि है, तो आप 17 नवंबर 2023 से क्लेम कर सकते हैं, दोबारा अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 17 नवंबर 2023 आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हूँ, वो आप ले करके रख लीजिए, आगे आपके बहुत काम आएगा अगर आप इस पोर्टल पर जा करके पूरी जानकारी नहीं देख सकते हैं। तो तीसरा फेज है, तीसरा फेज में दिया है सभी पात्र जमाकर्ताओं के लिए, यानी इसमें कोई भी अब प्रतिबंध नहीं है। जितना भी आपका राशि हो, जितना भी आपका अमाउंट हो, सब लोग इस पे, अगर आपकी कोई डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज आया है, अगर आपको अपने स्तर से सुधार करके यहाँ अपलोड करना है अपना दावा, तो आप 27 नवंबर से, इसके डेट है 27 नवंबर से आगे उन सभी जमाकर्ताओं के लिए ऑप्शन इस पोर्टल पे खुल जाएगा। तो ये कुछ सहारा रीसबमिशन पोर्टल से अपडेट था, जो कि पहले इस पोर्टल पर 3 नवंबर से दिखाई जा रही थी रीअप्लाई करने का, लेकिन अब उसको बदल करके 3 फेज में कर दिया है।
पहले पेज में बिल्कुल आपकी समरी के लिए बता देता हूं, अगर 10,000 रुपये से कम या 10,000 रुपये की राशि है तो 7 नवंबर से आपको रीअप्लाई करना है। 20,000 रुपये की राशि है या फिर इससे कम की राशि है तो आपको 17 नवंबर से रीअप्लाई करना है। और सभी पात्र जितने भी निवेशक बंधु हैं, अगर उनका कोई डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज आया है तो उन लोगों को 27 नवंबर से आगे क्लेम करना है इस पोर्टल पर। ये कुछ अपडेट था सहारा रिफंड पोर्टल और सहारा रीसबमिशन पोर्टल से। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि आखिर इस वक्त जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जो कि हमने देख रहे हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल जब से 18 जुलाई 2023 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, उस वक्त से लेकर के अब तक जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जितनी भी तकलीफें हमने झेली हैं या फिर जितने लोगों ने मुसीबत झेल करके अपना आवेदन इस सहारा रिफंड पोर्टल पे किया था, आखिर वो आज किस हालात में है और आगे क्या परिस्थितियां उनके सामने आने वाली है, इसकी कल्पना हमने बहुत पहले अपने वीडियो के माध्यम से कर दिया था, जिसमें आप सभी को बताया था कि अगर इस सहारा रिफंड पोर्टल इस प्रकार से अगर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लोगों का भुगतान अगर किया जाएगा और वो भी वेरिफिकेशन आधार कार्ड के माध्यम से, सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से, तो लोग 90% से ज़्यादा की संख्या में अपना भुगतान पाने में विफल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विफल हो जाएंगे, सफल नहीं, विफल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत पहले जो लोगों ने अपना खाता खोला था सहारा इंडिया में, कुछ भी प्रूफ हो दे करके खोल दिए, एजेंट ने नाम कुछ और लिख दिया, गांव कुछ और लिख दिया, जो कुछ भी था लिख करके बस खाता खुल गया, पैसा डिपॉजिट शुरू हो गया। लोग उतना जागरूक भी नहीं थे। आज सोशल मीडिया के दौर है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग हर चीज़ के एक स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था, हमारे काका, चाचा, बाबा, भाई, भतीजा, जो कुछ भी एजेंट है, आए, पास पड़ोसी, हित रिश्तेदार, खाता खोलिए, चलिए 1,000-2,000 डिपॉजिट अमाउंट किया, महीने 2 महीने का, फिर आगे बढ़ गए, खाता खुल गया। लेकिन इस वक्त जब आपको अपना भुगतान लेने की बारी आई तो उसी प्रक्रिया को पोर्टल कर दिया गया। पैसा लेने के लिए एजेंट घर पे आया, लेकिन जब आपको पैसा देने की बारी आई तो वो पोर्टल से आपको मिल रहा है। और आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि लगभग 1% से भी कम की संख्या में लोगों को अपना भुगतान मिला है, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपये की राशि। तो मेरी जो भविष्यवाणी थी आज से कई महीनों पहले, वो बिल्कुल सच साबित हुई है। 100% ही नहीं, 110%। हमने तो 90% से ज़्यादा लोगों को बताया था कि विफल हो जाएंगे, और यहाँ तो 99% लोग विफल हो गए हैं अपना भुगतान पाने के लिए। और इस वक्त जो रीअप्लाई का ऑप्शन आया है सहारा रीसबमिशन पोर्टल में, जो कि अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है, हालांकि इस पोर्टल का लिंक वायरल हो गया था, जो कुछ भी है आपके सामने है, अभी तक ऑफिशियली नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त अगर आप रीअप्लाई भी करते हैं तो समझिए, एक बार तो डिफिशियंसी कम्युनिकेट आया करते करते आपको 7 महीने से ज़्यादा के समय निकल चुका है, और अब सिर्फ 2 महीने के लगभग समय बचा है। अगर एक बार फिर से आपका अगर डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज आ गया, तब आप क्या करेंगे? और निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रियाएं हुई है गत वर्षों में, चाहे वो आवेदन करने के लिए हो या फिर हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का हो, ऐसी प्रक्रियाएं हुई है कि कम्युनिकेट डिफिशियंसी कम्युनिकेट, यानी आपके आवेदन में कुछ न कुछ कमियां पाना स्वाभाविक है। बिल्कुल हमने बहुत पहले आप सभी को ये इस बात का आगाह किया था कि अगर लोगों को अपना 100% भुगतान पाना है बिल्कुल ईजिली, आसान तरीके से, तो निश्चित रूप से वो कोई भी कंपनी का हो, ये सहारा इंडिया ही नहीं, कोई भी कंपनी का हो, उसका कार्यालय से ही भुगतान संभव हो सकता है। कार्यालय से ही आप PSCL का भी देख सकते हैं, बहुत दिनों से भुगतान चल रहा है, लेकिन 100% भुगतान कभी भी न होगा और न ही होने वाला है। मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ। PSCL से भी जो कुछ अपडेट आता है वो सभी आप सभी को मैं बताते रहता हूँ। इस वक्त सारांश सिर्फ यही है कि अगर 1% की भी संख्या में लोग अपना भुगतान पाने में इस पोर्टल से विफल हो जाते हैं, तो आखिर जो 99% जो हमारे जमाकर्ता बंधु है, जिनका डिपॉजिट अमाउंट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि होती है, आखिर वो क्या करेंगे? भविष्य में क्या होने वाला है उनके साथ? आखिर सरकार क्या चाहती है? सहारा इंडिया क्या चाहती है? क्या ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि अगर ब्याज सहित देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए की राशि बनती है लगभग। तो ये 3 लाख करोड़ रुपए जो हैं, आखिर जो हमारे गरीब पीड़ित जो निवेशक हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर सरकार के इसमें मजबूरी क्या है?
कुछ न कुछ कमियां बता करके, कुछ CRCS के द्वारा, कुछ सहारा इंडिया के द्वारा, और निवेशक को परेशान कर करके आज इस वक्त परिस्थिति ये पैदा हो गई है कि 1% से भी कम की संख्या में लोगों को भुगतान मिला है। तो आखिर भविष्य में क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल ये है। चिंता तो इस बात की है कि अगर यूं ही 2 महीने के समय और बचा है, आज अगर देखा जाए तो 8 तारीख है, चूँकि वीडियो 7 तारीख को ही रात में मैंने शूट किया है, लेकिन 8 तारीख को सुबह में पब्लिक हुआ है, तो 8 तारीख हो चुके हैं 8 नवंबर। 29 दिसंबर के पहले इस 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना जरूरी है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 9 महीने के भीतर, 29 मार्च का फैसला था, और 9 महीने के भीतर यानी उसका डेट होता है 29 दिसंबर 2023, उसके पहले 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना जरूरी है, वरना ये पैसा वापस कहाँ जाएगा? जहाँ से हम आए थे वहीं हम चले जाएंगे बंधु, हम आपके लिए हैं ही नहीं। यानी जो ये लक्ष्मी कह रही है कि बंधु हम आपके लिए हैं नहीं, तो आखिर ये किसके लिए हैं? ये पैसा आखिर है किसका? ये वापस वहीं सहारा सेवी अकाउंट में चला जाएगा। और जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और जो समय सीमा तय की गई थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि बहुत ज़ोर शोर से इस पे काम करना होगा, बहुत जल्दी से इस पे काम करना होगा, और बहुत तैयारी के साथ काम करना होगा, वरना ये 5,000 करोड़ रुपये भी भुगतान करना शायद संभव नहीं हो पाएगा। और इस वक्त की जो परिस्थिति ऐसी है, अगर आज भी सहारा रिफंड पोर्टल पे जो कुछ परिस्थितियाँ आवेदन को जांच करने की नीतियाँ अपनाई गई है, अगर उससे हट करके, उस जांच की नीतियों से हट करके निवेशकों का अगर आवेदन को अप्रूव्ड नहीं किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से आज ही कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सेबी ने आज से लगभग दशकों पहले लगभग 138 करोड़ रुपए के भुगतान कर पाई थी, वो भी आंकड़ा शायद इस पोर्टल के माध्यम से नहीं पहुंच पाएगा। आज ही मैं कह रहा हूं। इसके लिए निश्चित रूप से मैं CRCS और माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से ये अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त जो कुछ जांच, यानी जो कुछ निवेशकों के आवेदन की जांच की जो प्रक्रियाएं चल रही है, उस रास्ते से थोड़ा हट के कदम उठाना पड़ेगा, वरना जो सेबी ने 138 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की थी, वो भी रिकॉर्ड पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, और निश्चित ही बहुत दुर्भाग्य होगा इस देश के निवेशकों के लिए, इस देश के आम जनता के लिए। आपका क्या राय है इस पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ भी अपडेट आएगा आप सभी के सामने लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।